हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आ गया हूँ। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगा, जो कि LIC की जीवन उमंग पॉलिसी के ऊपर है। LIC की जीवन उमंग पॉलिसी एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपको गारंटीड पेंशन अमाउंट देती है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान से मेरा मतलब ये है कि इसमें आपकी इंश्योरेंस कवरेज अप टू 100 ईयर्स रहती है। जब आप 100 ईयर्स के होते हैं तो आपको मैच्योरिटी में एक बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता है। एंड अगर 100 ईयर्स से पहले आपके साथ कोई हादसा हो जाता है और अगर आप 100 ईयर्स के पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो आपके नॉमिनी को एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, जो कि आप अपने अगले जनरेशन को ट्रांसफ़र कर। और गारंटीड पेंशन प्लान से ये मतलब है मेरा कि जब इसका प्रीमियम टर्म ओवर होता है, डेट मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्रीमियम टर्म इसका रहता है, जब आप प्रीमियम देना खत्म होता है आपका, तो आपको लाइफ टाइम एक गारंटीड पेंशन LIC की तरफ से आपको मिलती है, जो कि मार्केट के वॉलेटिलिटी या मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड नहीं होती है। जो गारंटीड पेंशन हमें मिलेगा वो 8% ऑफ द सम एश्योर्ड होगा, वो भी टैक्स फ्री। अगर हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो हमें 80,000 रुपीज़ पर ईयर एज गारंटीड पेंशन मिलेंगे। एंड 80,000 जो हमारे अकाउंट में आएंगे वो पर्टिकुलरली टैक्स फ्री होगा। इस पर्टिकुलर पेंशन प्लान को कैलकुलेशंस हम लोग आगे जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आपका ये थिंकिंग है कि आप अपने लिए लाइफ टाइम सेम पेंशन चाहते हैं, आप इंटरेस्ट रेट की वोलेटिलिटी को नहीं चाहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने अगले जनरेशन के लिए एक बड़ा कॉर्पस छोड़ना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी या ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये प्लान किनके लिए है। अगर आप एक लाइफ टाइम पेंशन प्लान और सेम पेंशन प्लान चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। दूसरा, अगर आप अपने डेट इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा एलोकेशन चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो या ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए है। और तीसरा, अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट, बड़ा फिक्स डिपॉजिट बनाना चाहते हैं EMI पे, डेट मीन्स कि अगले 15 साल या 20 साल या 25 साल या 30 साल डिपेंडिंग अपॉन योर एज आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे एक बड़ा फिक्स डिपॉजिट बनाना चाहते हैं और उससे आप अपने लिए ज़िंदगी भर सेम पेंशन विड्रॉ करना चाहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो फिक्स डिपॉजिट भी आपका ग्रो होगा एंड आप अपने अगले जनरेशन को एक अच्छा कॉर्पस छोड़ना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर वीडियो और प्लान आपके लिए है। अब इस प्लान के हम लोग कुछ फीचर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस प्लान का जो मेन बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये प्लान नॉन मार्केट लिंक प्लान है। डेट मीन्स कि जब आप ये प्लान लेते हैं उसी दिन आपका पेंशनेबल अमाउंट तय हो जाएगा। बाद में इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी के हिसाब से आपका पेंशन अमाउंट, जो लाइफ टाइम पेंशन आपको प्रॉमिस किया गया है, वो पर्टिकुलरली कभी भी नहीं चेंज होगा। ऑल्दो आपका जो अगला जनरेशन का जो आपको पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे वो थोड़ा बहुत डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट या LIC के बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के हिसाब से चेंज हो सकता है। इस पर्टिकुलर पेंशन प्लान को मिनिमम 90 डेज से बच्चे से लेके 55 ईयर्स के बुजुर्ग तक ले सकते हैं। अगर एक अडल्ट अपने बच्चे के लिए ये पर्टिकुलर पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर पेंशन प्लान को ले सकते हैं, ताकि उनके बच्चे के पूरी फ्यूचर एक पर्टिकुलर पेंशन उनको मिलती रहे। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपने अगले जनरेशन को भी एक अच्छा कॉर्पस दे पाए। या फिर अगर एक बुजुर्ग अपने पेंशन के लिए प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी अप टू 55 ईयर्स तक ये पर्टिकुलर पेंशन प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पेंशन प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स तक है। डेट मीन्स कि प्रीमियम पेइंग टर्म का ये मतलब है कि आपको LIC को कब तक पैसे देने हैं, उसके बाद आपका पेंशन स्टार्ट होगा। सबसे मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 15 ईयर्स का है और मैक्सिमम 30 ईयर्स का है। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में आप कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म अपने सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हैं। इस पर्टिकुलर पेंशन की जो पेंशनेबल अमाउंट जब स्टार्ट होती है वो मिनिमम 30 ईयर्स की है। डेट मीन्स कि अगर कोई बच्चे या अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये पॉलिसी लेते हैं एट द एज ऑफ 90 डेज, तो उनको मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म जो सेलेक्ट करना होगा वो 30 ईयर्स का होगा। या फिर अगर एक बुजुर्ग जो कि 55 ईयर्स के हैं, अगर उनको ये पेंशन प्लान चाहिए तो उनको अपने लिए 15 ईयर्स का ही प्रीमियम पेइंग टर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेंशन प्लान में जो मैक्सिमम एज है जब आपकी पेंशन स्टार्ट होगी वो 70 ईयर्स की है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आपको लोन और सरेंडर दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन जो होता है वो पर्टिकुलरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स पॉलिसी के हम लोग अवेल कर सकते हैं। ये 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू होता है। एंड अगर आपकी पॉलिसी पेड अप है, डेट मीन्स कि आपने अपने पॉलिसी के प्रीमियम नहीं भरे हैं, तो वो 80% ऑफ पेड अप वैल्यू होता है।
एंड अगर हम सरेंडर की बात करें तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी आप 2 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं, बट मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करें, क्योंकि ये फाइनेंशियल लॉस में रिजल्ट करता है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड और रिवाइवल दोनों की बेनिफिट मिलते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने अपना प्रीमियम टाइम से नहीं भरा तो अप टू 5 ईयर्स तक आप अपने पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं विथ इंटरेस्ट। और अगर आपने अपना प्रीमियम टाइम से नहीं भरा और आप अगले 30 डेज़ के इन केस ऑफ ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम भरते हैं, अगर आपने अगले 30 डेज़ तक अपने पॉलिसी को रिन्यू करवाया है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर आपकी पॉलिसी मंथली स्कीम में चल रही है तो अप टू 15 डेज़ आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेट फीस LIC को नहीं देनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आप एड ऑन राइडर्स भी ले सकते हैं। सबसे पहला राइडर जो इस पॉलिसी में अवेलेबल है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, दूसरा राइडर जो अवेलेबल है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, तीसरा राइडर अगर जो अवेलेबल है वो क्रिटिकल इलनेस राइडर है, चौथा न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और पांचवा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इन पर्टिकुलर राइडर्स में अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इस पर्टिकुलर राइडर्स पे एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टैक्स बेनिफिट में मिलते हैं। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी का जो भी आप प्रीमियम देते हैं आपको अंडर सेक्शन 80C उसका टैक्स रिबेट मिलता है अप टू 1.5 लाख। और अगर इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है या जो पेंशनेबल अमाउंट आपको आते हैं वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं और आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसी से 1 लाख या 1.5 लाख जो भी आपको पेंशन आ रही है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इस पॉलिसी को अलग अलग एज ग्रुप पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम लोग इस पर्टिकुलर पॉलिसी को आइडियली 3 एज ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर 1 साल के बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी ली है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा और कितने साल बाद उसे कितने पैसे मिले। सेकेंडली अगर 27 ईयर्स और 40 ईयर्स के अडल्ट ने अपने लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी ली तो उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे और कितने साल के बाद उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। अगर हम 1 साल के बच्चे की बात करें तो 1 साल के बच्चे को प्रीमियम पेइंग टर्म 30 ईयर्स का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पेंशन की स्टार्टिंग होती है वो मिनिमम 30 ईयर्स से होती है। तो अगर 1 साल के बच्चे ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी ली तो उसे मिनिमम 30 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर 27 ईयर्स के और 40 ईयर्स के जो एडल्ट है उन्होंने जो ये पॉलिसी ली है तो वो अपने लिए 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25, 30 ईयर्स चारों में से कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमने अपने एग्जाम्पल में 15 ईयर्स का कंसिडरेशन करते हुए इस एग्जाम्पल को बताया है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम एश्योर्ड क्या होता है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर की डेथ राइट इन द फर्स्ट ईयर होती है, ये पर्टिकुलर अमाउंट उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 27 ईयर्स या 40 ईयर्स के इंडिविजुअल ने ये पॉलिसी ली और उसकी डेथ राइट इन द फर्स्ट ईयर ही हो गई एक इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम देने के बाद, तो उनके नॉमिनी को इन केस ऑफ देयर नेचुरल डेथ 15 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ये अमाउंट बढ़ के 30 लाख रुपीज़ का होगा। सपोज एक 27 ईयर्स के इंडिविजुअल ने जो वो पॉलिसी ली है उनकी डेथ 35 ईयर्स पे होती है, तो उनके नॉमिनी को उनके डेथ पे 23.64 लाख अमाउंट LIC की तरफ से मिलेगा और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ उनके नॉमिनी को 38.64 लाख का अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट में सम एश्योर्ड और बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का टोटल होता है। ये बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस वेरिएबल हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द बोनस रेट ये जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली चेंज हो सकता है। अगर 10 साल के बच्चे के माता पिता ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी उसके लिए ली है, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो LIC की प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर एक्टिवेट हो जाती है। ये पर्टिकुलर पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। बच्चे को लाइफ टाइम एक पर्टिकुलर प्रॉमिस्ड पेंशन वो मिलेगा ही मिलेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जब 100 ईयर्स जब होगा वो बच्चा तो उसको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो 1 साल का बच्चा है उनके माता पिता को उनके 15 लाख के इंश्योरेंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 44,137 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर 27 ईयर्स के जो अडल्ट और 40 ईयर्स के जो एडल्ट है वो अपने लिए अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 का प्रीमियम देंगे, जिसके बदले उन्हें 15 लाख का कवर एंड एक प्रॉमिस पेंशन अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें
तो जो 1 साल का बच्चा ये पर्टिकुलर पॉलिसी लिया है या उनके पेरेंट्स जो उसके लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी लिए हैं, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 13,25,081 रुपीज़ की होगी। एंड सिमिलरली अगर वो 27 ईयर्स और 40 ईयर्स के अडल्ट की बात की जाए तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख का होगा। एंड अगर मैं पेंशनेबल अमाउंट की बात करूं तो 1 ईयर का बेबी, 27 ईयर्स का अडल्ट एंड 40 ईयर्स के अडल्ट जो उन्होंने ये पर्टिकुलर पॉलिसी ली है, उनकी जब प्रीमियम पेइंग टर्म ओवर हो जाएगी तो तीनों को सिमिलर पेंशन ही मिलेगा जो कि 1,20,000 रुपये की है। अगर मैं फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट की बात करूं तो 1 ईयर का बेबी जब फाइनली 100 ईयर्स का होगा उसको 1,52 लाख रुपीज़ मिलेंगे। एंड सिमिलरली 27 ईयर्स के अडल्ट या 40 ईयर्स के अडल्ट जब 100 ईयर्स के होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली उनको 1,38 लाख एंड 1,12 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल रिटर्न कितने हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, अगर पॉलिसी होल्डर 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट 13 लाख रुपीज़ का है फॉर द 1 ईयर चाइल्ड एंड उसके बदले उसे 2.35 करोड़ का फाइनली कॉर्पस मिलेगा इंक्लूडिंग पेंशन एंड लमसम अमाउंट जो LIC की तरफ से मिलेगी 100 ईयर जब हो जाएगा वो तो। एंड इन द केस ऑफ 27 एंड 40 ईयर्स के इंडिविजुअल की बात करूँ तो दोनों का इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख रुपीज़ का जाएगा एंड फाइनल मैच्योरिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.07 करोड़ का एंड 1,73 लाख का होगा इन केस ऑफ 27 ईयर्स एंड 40 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। इफ़ अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर की बीच में डेथ हो जाए, डेट मीन्स कि अगर 27 ईयर्स का एडल्ट अगर 70 ईयर्स पे अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को अप्रॉक्सीमेटली 1,04 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा। ये पर्टिकुलर अमाउंट थोड़ा बहुत वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन LIC के बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के अनुसार। सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर टेबल को रेफर कर सकते हैं कि अगर 1 साल का बच्चा, 27 ईयर्स का एडल्ट एंड 40 ईयर्स के एडल्ट अगर 100 ईयर्स के एज के पहले वो डेथ कर जाते हैं तो उनके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा इस पर्टिकुलर टेबल में मैंने बताया है। अगर मैं सभी चीज़ों को सम अप करूं तो अगर आप अपने लिए एक लाइफ टाइम फिक्स्ड पेंशन खोज रहे हैं जो इस केस में 1,20,000 की है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने अगले जनरेशन को एक बहुत अच्छा कॉर्पस छोड़ना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो करें। अगर आपको ये पॉलिसी लेनी है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें या फिर हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करके पूछें। थैंक यू।